Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. How are you? I hope you all will be fine. Okay, so this is my second video on my YouTube channel, and I hope you all will be likes all videos because I do my full effort to pay good attention and to deliver my lecture very properly. So if anyone is new in my on my channel, so please go to my channel and subscribe it and press the bell icon to get all the notifications regarding to my videos. Thanks. And now we are going to start our video finally. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन है, ठीक है, कि व्हाट इज प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हमने नाउन डिस्कस किया हुआ है और अब हम प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाम से ही जाहिर है कि प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि ये एक्चुअली नाउन की अक्कासी करता है, ठीक है। एक वर्ड है हमारे पास, एक नाउन है, जब हम उसको सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं कर सकते तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए फिर हम शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं और इसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि नाउन के बारे में हमें बताता है, ठीक है, कि नाउन अब किस किस्म का एक्शन सेंटेंस में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब प्रोनाउन की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन फॉर अवॉइडिंग रिपीटिशन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि जब हम ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर जो रिपीटिशन से बचने के लिए, तो फिर ऐसे वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में मैं बार बार अली 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 ये वर्ड जो है मैं बार बार यूज़ नहीं कर सकता, बंदा जो है एम्बेरस हो जाता है, बोर हो जाता है, तो इससे बचने के लिए मैं फिर ही या शी वगैरह के वर्ड्स यूज़ करता हूँ और इसे फिर हम प्रोनाउन कहते हैं। सेंटेंस में डिफरेंट किस्म के प्रोनाउंस होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्शंस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रोल्स, ठीक है। तो इस वजह से हम इन्हें पर्टिकुलरली या हम इन्हें स्पेसिफिक नेम्स देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि अ प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। नेम से ही जाहिर है पर्सन से निकला है, यानी कि इंसान के लिए जब एक प्रोनाउन यूज किया जाता है तो इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ये जितने भी हमने लिखे हुए हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि ये सब्जेक्टिव केसेस है, ये पॉजेसिव केसेस है और ये ऑब्जेक्टिव केसेस है, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पर है कि आई एम राइटिंग अ स्टोरी, अगर मैं कहता हूँ कि अली इज राइटिंग अ स्टोरी, तो बार बार अगर मैं एक सेंटेंस में अली का वर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ, तो इस वजह से मैं अली की जगह पे फिर ही या शी का वर्ड यूज़ करता हूँ या किसी भी कोई भी और वर्ड इनमें से यूज़ करता हूँ। ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस याद रखिए कि सेंटेंस के फर्स्ट में हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास अली है तो अली को हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर हम आई लिख देते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो फिर लास्ट में हम इसको पुट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ही हिट्स मी, ठीक है, उसने मुझे मारा, तो ही हिट्स, अगर मैं कहता हूँ ही हिट्स अकरम या उबैद, तो बार बार अगर मैं वो नेम यूज़ करता हूँ तो उसकी जगह पे सिंपल मैं ये वर्ड यूज़ कर लेता हूँ जो कि ब्यूटीफुल भी दिखाई देता है और हम रिपीटिशन से भी बच जाते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली कहते हैं ही हिट्स मी। और ये जो केस है पोजेसिव प्रोनाउन, ये पोजेशन को शो करता है, ये जो है यानी कि कब्जे को शो करता है, आपकी मलकियत को शो करता है। अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, या दिस इज़ ओवर क्लासरूम, ये हमारा क्लासरूम है। अगर इसकी जगह पे मैं कहता हूँ कि दिस इज़ उबैद अकरम अली इब्राहिम एटसेट्रा क्लासरूम, तो फिर जो है ये बहुत ज़्यादा बुरा दिखाई देता है। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं और का वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसमें तमाम लोग आ जाते हैं। तो इस वजह से रिपीटिशन से और ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस से और बार बार के एम्बेरसमेंट सेंटेंसेस से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या है
कि प्रोनाउन यूज फॉर अनस्पेसिफिक और अनआइडेंटिफाइड नेम विच आर नॉट क्लियर इज कॉल्ड इनडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो कि अनस्पेसिफिक या अनआइडेंटिफाइड नेम के लिए यूज होते हैं, हमें कोई नाम मालूम नहीं है तो उसके लिए हम कोई ना कोई वर्ड तो यूज करेंगे। ठीक है, अगर मेरा पेन किसी ने चोरी किया है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ तो कहूँगा। अब मैं तो इस तरह नहीं कहूँगा ना कि पेन चोरी हो चुका है, किसी ने मेरा पेन चोरी किया है, तो किसी किसी को मैं किस से मुखातिब कर रहा हूँ, मैं किसी इंसान से इसे मुखातिब कर रहा हूँ। अब कोई जानवर या कोई भूत तो मेरा पेन चोरी नहीं कर सकता। तो समवन जो है ये यहाँ पर क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है जो कि क्लियर नहीं है, जो कि हमें किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं बता रहा, बल्कि जस्ट ये बता रहा है कि कोई है जो पेन चोरी कर चुका है, हैज स्टोलन माई पेन। या अगर मैं कहूँ कि एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन स्पीच कंपटीशन, कोई भी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब कोई भी में कोई भी आ सकता है, चाहे वो जैसे कि यूनिवर्सिटी में है 6 सेमेस्टर के हैं, 8 के हैं, 7 के हैं, 3rd के हैं, सारे सेमेस्टर के लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी से कहूँ कि उबैद यू कैन पार्टिसिपेट इन स्पीच कंपटीशन, अब मैंने स्पेसिफिक कर दिया, अब ये इनडिफिनिट प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, ये क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि समवन जो है ये, या एनीवन या एवरीवन एटसेट्रा, ये तमाम क्या है, ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है जो कि हमें क्लियर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो कि हमारे पास सेंटेंस में क्वेश्चन आस्क करने के लिए बोले जाते हैं, इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास हु है, व्हाट है, विच है, ये बात आपने रिमेंबर रखनी है, माइंड में रखनी है कि हमारे पास ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। यही हु, व्हाट और विच है जो कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यही हु, व्हाट और विच होंगे जहाँ जो किसी और जगह पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। लेकिन हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो है ये किसी नाउन को शो कर रहा है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किसी नाउन के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहा है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में। अगर एडजेक्टिव के बारे में है तो फिर तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर नाउन के बारे में तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में है कि हु आर यू, तो ये यू के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हु, और हु के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल पूछा गया है। व्हाट इज योर नेम, विच इज योर फेवरेट बुक। ठीक है, अब यहाँ पर फेवरेट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, पसंदीदा। लेकिन विच इज योर फेवरेट बुक, बुक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विच जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बुक के बारे में कि आपका पसंदीदा बुक कौन सा है। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, शो और रेफर्स टू नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ को रेफर करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इशारा करने को कहते हैं। ठीक है, नेम से ही जाहिर है। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दिस इज कॉस्टली कार, ठीक है, ये कार, ये गाड़ी बहुत महंगी है, या दिस कार इज कॉस्टली, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन ये है कि दिस कार इज कॉस्टली में ये है कि ये दिस कार को नहीं बल्कि कॉस्टली को रेफर कर रहा है। जैसा कि पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या एडजेक्टिव को। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, सो दिस इज कॉस्टली कार, या अगर मैं कहूँ कि दैट इज़ अ गुड गाय, या दैट इज़ अ ह्यूज क्राउड एटसेट्रा, तो ये दिस है, दैट है, दीज, दोज, ये चीज़ें जो है प्रोनाउंस है और ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है कि अ प्रोनाउन शो रिलेशनशिप टू नाउन विच आर ऑलरेडी मेंशन इन प्रीवियस सेंटेंस। ठीक है, नाम से ही जाहिर है रिलेटिव।
ठीक है। हम अपने डेली लाइफ में भी कहते हैं कि ये हमारा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, यानी उनके साथ हमारा कुछ रिश्ता होता है। तो यहाँ पर भी यही है कि प्रोनाउन का नाउन के साथ कुछ रिश्ता होता है, कुछ ताल्लुक होता है, कुछ कनेक्टिविटी होती है, जो कि प्रीवियस सेंटेंस में या अगले सेंटेंस में वो आ रहा होता है या गुजर चुका होता है, उसके बारे में हमें बता रहा होता है। तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें भी विच, व्हाट, हु इस किस्म के वर्ड्स आते हैं। जैसे कि दिस इज बॉय हु इज वेरी, दिस इज बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट, या कोई भी वर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वर्ड रॉन्ग है, यहाँ पर इंटेलिजेंट या कोई और वर्ड पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हु का वर्ड है, ये हमें बॉय के बारे में बता रहा है कि ये वो लड़का है जो कि इंटेलिजेंट है, जो कि अच्छा है। दे विल बाय अ कार, वो कार, वो गाड़ी उन्होंने गाड़ी खरीदी है। विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत महंगी है। तो विच जो है ये हमें बता रहा है कार के बारे में कि महंगी है। क्या चीज़ महंगी है? कार महंगी है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हमें प्रीवियस नाउन्स के बारे में बता रहा है, तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है कि अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर एक्शन ऑफ सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा प्रोनाउन जो कि यूज होता है किसी एक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कोई एक्शन कर चुका है, टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट, और वही एक्शन दोबारा से सब्जेक्ट पे आ चुका है, लागू हो चुका है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये तमाम। जैसे कि ही हिट्स हिमसेल्फ, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, या शी हर्ट हरसेल्फ विद अ नाइफ। तो अब शी ने खुद को काटा है। ठीक है, खुद को खुद से नुकसान पहुंचाना। तो इस किस्म के प्रोनाउंस की यूसेज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आई बॉट अ कार बाय माई सेल्फ। ठीक है, मैंने खुद से एक गाड़ी खरीदी है। तो जहाँ पर खुद से का ताल्लुक आ जाता है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद 7 पॉइंट हमारे पास है इंटेंसिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट सिमल्टेनियसली टू मेक एम्फेसिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो कि हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट उनको यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस में, सिर्फ इस वजह से ताकि सेंटेंस में ज़ोर पैदा हो जाए, सेंटेंस में एम्फेसिस क्रिएट हो। ठीक है, एक फोर्स क्रिएट हो। ठीक है, तो इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई माई सेल्फ सा देम। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि आई सा देम, मैंने उसे देखा, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा स्मूथ है, थोड़ा सा स्लो है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आई माई सेल्फ सा देम, यानी मैंने खुद उसे देखा है, तो इसमें एम्फेसिस है, इसमें बात पे जोर दिया गया है। ठीक है, बात पे फोर्स दी गई है, बात मनवाने की कोशिश की गई है, तो इसे हम इंटेंसिव प्रोनाउन कहेंगे। या हम कहते हैं कि ही हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व किए, या शी हर सेल्फ हेल्प्ड देम। तो ये तमाम इसके एग्जाम्पल है। लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है कि अ प्रोनाउन इन विच एक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ साइड्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि रेसिप्रोकल अपोजिट को ही कहते हैं। ठीक है, अपोजिट का मतलब ये है कि आपस में इंटर रिलेटेड हो, इंटरेक्शन हो आपस में, इंटरचेंजिंग हो आपस में, तो इसे हम रेसिप्रोकल, जैसे कि फिजिक्स में हम पढ़ते थे कि ये चीज़ इस चीज़ का रेसिप्रोकल है, यानी कि उलट है। लेकिन यहाँ पर उलट से मुराद ये है कि एक तरफ से और दूसरे दोनों तरफ से एक एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, तो इसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, दे लाइक वन अनदर, यानी एक दूसरे को ये लोग पसंद करते हैं। पहला दूसरे को पसंद करता है, दूसरा पहले को पसंद करता है, तो इस तरह उनमें इंटरेक्शन है, इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, आपस में एक कनेक्टिविटी है, या दे कोऑपरेट ईच अदर, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो इस तरह उनमें दोनों साइड से जो है एक एक्शन परफॉर्म हो रही है। अगर एक कोऑपरेट कर रहा है तो दूसरा भी कोऑपरेट कर रहा है। अगर एक उस पहले को लाइक कर रहा है तो दूसरा भी पहला दूसरे को और दूसरा पहले को जो है लाइक करते हैं, तो इस तरह दोनों तरफ से एक्शंस हो रहे हैं। तो इस किस्म के प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे टॉपिक का होता है द एंड, प्रोनाउन का और प्रोनाउन सेक्शन ख़त्म हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, यू कैन write it, you can ask a question in comment section. Hopefully you all should understood my words, my lecture, but still if you have any problem you can ask.
Okay, bye. Assalamu alaikum.